नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी चिंता सिर्फ बारिश नहीं बल्कि उसके साथ आने वाले खतरे भी हैं। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में अगले कुछ समय तक बादल पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेंगे। खासकर दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी और सहरसा में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। ऐसे में इन जिलों के लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और मौसम विभाग की हर चेतावनी पर नजर बनाए रखनी चाहिए। राजधानी पटना में भी बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान यहां लगभग 6.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। तेज हवाओं ने उमस से कुछ राहत जरूर दी, लेकिन हवा में नमी अब भी काफी अधिक बनी हुई है। पटना में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। राजधानी में लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी दर्ज की गई हैं, जिससे मौसम पहले की तुलना में अधिक सुहावना महसूस हो रहा है। अगर बारिश के सबसे बड़े आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम चंपारण के मैनाटांड में सबसे अधिक 169.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सारण के अमनौर में 109.1 मिलीमीटर, पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में 106.2 मिलीमीटर, सिवान के दरौली में 105.4 मिलीमीटर, चनपटिया में 102.6 मिलीमीटर, सिवान के बरहरिया में 97.2 मिलीमीटर, गोपालगंज में 88.22 मिलीमीटर, मधेपुरा के कुमारखंड में 78.6 मिलीमीटर, अररिया के सिकटी में 77.4 मिलीमीटर, किशनगंज के तैयबपुर में 75.8 मिलीमीटर और पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी में 60.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये साफ संकेत है कि उत्तर बिहार के कई इलाके लगातार भारी वर्षा की चपेट में बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और आसपास के जिलों में भी मेघ गर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। खुले खेतों, नदी किनारों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। किसान भाई विशेष सावधानी रखें क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं अचानक हो सकती हैं। भागलपुर की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। मानसून पहुंचे काफी समय हो चुका है, लेकिन जिले में अब तक सामान्य से लगभग 50% कम बारिश हुई है। पूरे जुलाई महीने में जहां अब तक लगभग 144.5 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, वहां केवल 72.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जून महीने में भी सामान्य 183 मिलीमीटर वर्षा के मुकाबले केवल 45 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लगातार दूसरे महीने कम बारिश होने से धान सहित खरीफ की फसलों पर असर साफ दिखाई देने लगा है और किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस पूरे बदलाव के पीछे कई मजबूत मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं। मानसून द्रोणी इस समय श्रीनगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूर घाट होते हुए मणिपुर तक फैली हुई है।
इसके अलावा उत्तर पश्चिम बिहार से मणिपुर तक ट्रफ लाइन बनी हुई है। दक्षिण बांग्लादेश और उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण लगातार नमी से भरी हवाएं बिहार की ओर भेज रहा है। यही वजह है कि उत्तर और पूर्वी बिहार में बादल लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या ये बारिश केवल राहत बनकर आएगी या फिर अगले कुछ घंटों में कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा कर सकती है? क्या जिन इलाकों में अभी पानी कम गिरा है वहां भी बादल अचानक अपना रौद्र रूप दिखाएंगे? आने वाला मौसम हर जिले के लिए एक जैसा नहीं रहने वाला। इसलिए अगर आप अपने जिले का सबसे सटीक और सबसे पहले मौसम अपडेट चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, क्योंकि अगला बड़ा मौसम अलर्ट किसी भी वक्त आपकी ओर बढ़ सकता है। बारिश का ये दौर फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। हालांकि हर जिले की तस्वीर अलग होगी। कहीं झमाझम बारिश लोगों को राहत देगी तो कहीं लगातार बरसते बादल जलभराव और आवागमन की परेशानी बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि मौसम विशेषज्ञ हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर बिहार के जिलों में फिलहाल मानसून सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। वहीं अररिया, किशनगंज, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा और भागलपुर में भी बादल लगातार सक्रिय हैं। इन क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने, छोटे नालों और नदियों के जलस्तर में बढ़ने तथा निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनने की आशंका बनी हुई है। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर का मौसम भी लगातार करवट बदल रहा है। यहां अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट के बावजूद नमी अधिक होने के कारण उमस पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हालांकि बीच बीच में होने वाली बारिश लोगों को राहत जरूर पहुंचा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में यहां मेघ गर्जन, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। गया और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में स्थिति थोड़ी अलग है। यहां बारिश की गतिविधियां उत्तर बिहार की तुलना में कम हैं, लेकिन बादलों की आवाजाही बढ़ने से तापमान नियंत्रित बना हुआ है। गया में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिन इलाकों में बारिश कम होगी वहां उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। इसलिए दक्षिण बिहार में राहत और परेशानी दोनों साथ साथ चलने की संभावना बनी हुई है। राज्य भर के वर्षा आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प दिखाई देती है। अभी तक बिहार में सामान्य से लगभग 43% कम बारिश दर्ज की गई है और कुल वर्षा का आंकड़ा लगभग 177.7 मिलीमीटर तक पहुंचा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हुई तेज बारिश ने इस कमी को कुछ हद तक कम करने का काम किया है। यदि आने वाले दिनों में भी बादल इसी तरह सक्रिय रहे तो वर्षा की कमी और घट सकती है। किसानों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। धान की रोपाई का मौसम चल रहा है और पर्याप्त बारिश खेती के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। लेकिन जहां बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है वहां खेतों में जल भराव की समस्या भी सामने आ सकती है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ किसानों को मौसम के अनुसार रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं। विशेष रूप से धान, मक्का और अन्य खरीफ की फसलों की देखभाल पर ध्यान देने की जरूरत है। बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी मौसम विभाग गंभीर है। कई जिलों में वज्रपात का खतरा बना हुआ है। यदि आकाश में तेज गर्जना सुनाई दे या बिजली चमकती दिखाई दे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। खुले मैदान, खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। मौसम विभाग की चेतावनियों को हल्के में लेना इस समय भारी पड़ सकता है।